हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक परचेज वॉचर ओपन करके रखा है और यहां पर एंट्री पास करके रखी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इसमें मैंने एक डिस्काउंट का लेजर बनाया हुआ है, ये मैंने कैसे बनाया है। नॉर्मली मैंने इसके रिगार्डिंग पहले काफ़ी वीडियो बना रखी है और आपने काफ़ी जगह पर डिस्काउंट से रिलेटेड जो लेजर्स कैसे बनते हैं जीएसटी में, ये आपने देख लिए होंगे। लेकिन इसमें क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना होता है इस लेजर को बनाते वक्त, ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप ध्यान से नहीं बनाएंगे तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में बाकी सारी चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं स्पेसिफिक बात करूंगा डिस्काउंट लेजर के बारे में। तो देखिए, ये लेजर कैसे मैंने बनाया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या गलतियां होती हैं। फिर लास्ट में मैं वीडियो के अंत में आपको ये दिखाऊंगा कि प्रॉपर तरीके से जब आप बनाएंगे डिस्काउंट का लेजर जीएसटी में, तो आपको किस तरीके से अकाउंटिंग होती हुई दिखाई देगी। हम यहाँ पर रहते हुए कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हम लेजर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसे मैंने रखा है, ग्रुप जो है इसका वो परचेज अकाउंट रखा है। कई लोग इसे डायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह में भी रखते हैं, वो प्रॉपर नहीं है। सबसे सही प्रॉपर तरीका यही है कि आप परचेज के रिगार्डिंग इस तरीके का डिस्काउंट का लेजर बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट के अंदर ही रखें। ठीक है, सेल के लिए बना रहे हैं तो सेल में रखें, थोड़ा सा नाम चेंज कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड तो यस रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर जीएसटी की जो डिटेल है, नॉर्मली आपका जो जीएसटी है वो नॉट एप्लीकेबल रहेगी। उसके बाद जो ये इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू वगैरह रहती है, यहाँ पर जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जीएसटी बोथ और बेस्ड ऑन वैल्यू इस तरीके से रहेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी जैसे आप इनवॉइस बनाते हैं या परचेज की एंट्री करते हैं। यहाँ पर आपने डिस्काउंट लगा दिया। तो देखिए, ये डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने यहाँ पर गुड्स हैं, जो ऊपर में गुड्स दिए हुए हैं, इसमें ये डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि किस गुड्स के ऊपर मिल रहा है, क्योंकि अगर अगर क्लियर होता तो यहाँ पर एक कॉलम आता है डिस्काउंट का, तो हम हर गुड्स के बगल में डिस्काउंट का जो भी स्ट्रक्चर वो लगा सकते थे कि इस गुड्स के अंदर इतना डिस्काउंट है। तो मानकर चलिए जो पार्टी है जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया, सीधे उसने टोटल मतलब गुड्स के बिहाफ पर एक डिस्काउंट दिया है 145 रुपीज का। ठीक है, इस तरीके से उसने बिल बनाया, परचेज इनवॉइस यानी हमारी। अब हम क्या चाहते हैं कि इसका जो इफेक्ट है, 145 का जो इफेक्ट है मेरे गुड्स के ऊपर पड़े, यानी उसकी रेट के ऊपर पड़े। जब हम स्टॉक समरी में जाएं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रेट कम हो जाए। यहाँ पर तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो गुड्स है उसका जो ये सब टोटल है, जैसे कि यहाँ पर 1043 रुपये 15 पैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर मानकर चलिए वो 1 लाख का है और डिस्काउंट मिला है लगभग 20,000 का। अब उसके हिसाब से तो जो हमारे रेट हैं ऊपर में जो दिए हुए हैं उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी वो अच्छे खासे रिड्यूस होंगे रेट। अब वो रेट रिड्यूस नहीं होगा अगर आप इस तरीके से जो लेजर मैंने बनाया, जो अभी आपको मैंने दिखाया स्क्रीन पर, इस तरीके से अगर आप लेजर बनाएंगे तो जो यहाँ पर डिस्काउंट मिला है इसका कोई भी इम्पैक्ट आपके रेट के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये आपको पता कैसे चलेगा फ्रेंड्स? ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी स्टॉक समरी में। तो देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, क्लिप 1, क्लिप 2, क्लिप 3 इस तरीके का स्टॉक आइटम है। यहाँ पर इनका जो रेट है आपको 230 रुपया, 345, 465, ये ध्यान से याद रख लीजिए। यही रेट हमें चेक करना है स्टॉक समरी में। अब आप देखिए, क्लिप 1, क्लिप 2, क्लिप 3, यहाँ पर 230, 345, 465 सेम रेट आ रहा है। यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है डिस्काउंट का, कहीं पर भी आपको कोई इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि डिस्काउंट का कोई भी असर इन रेटों पर हुआ है। तो अगर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डिस्काउंट का, तो हमारा जो स्टॉक है वो ज्यादा वैल्यू से रिफ्लेक्ट होगा। और फिर जब हम सेल करेंगे तो हम वहां पर, अगर जैसे जैसे आप सेल करते हैं तो आपने देखा होगा, जब आप ऐसे इस तरीके से सेल करते हैं, मानकर चलिए यहाँ पर मैं एक आइटम ले लेता हूँ, क्लिप 1। तो कई बार क्या होता है ना, हमें रेट लगाना होता है। ठीक है, जब हम इनवॉइस काटते हैं, पार्टी को रेट लगाना होता है, तो हम इस तरीके से अल्ट के साथ एस बटन प्रेस करके यहाँ पर रेट चेक करते हैं कि हमारा जो रेट है वो क्या आ रहा है, चाहे वो एवरेज रेट हो या मानकर चलिए जो लास्ट परचेज है उसके हिसाब से भी कई बार आता है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जो लास्ट परचेज हुई है, यहाँ पर उसका दिख रहा है कि 2 रुपया 30 पैसा, और एक परचेज की एंट्री है तो यहाँ पर एवरेज रेट भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगाते हैं कि हमारा क्या परचेज क्या है। ठीक, अगर इसका इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ेगा डिस्काउंट का, तो यहाँ पर हाईएस्ट रेट रिफ्लेक्ट होगा, डिस्काउंट तो घटा ही नहीं उसके ऊपर। तो फिर हम
पार्टी को रेट कैसे लगा पाएंगे, ठीक है। और हमारा जो स्टॉक का वैल्यू वो भी हाई रहेगा। तो इसको करने के लिए क्या करना होता है हमें, यहाँ पर जब हम डिस्काउंट का लेजर बनाते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मेथड ऑफ अप्रोप्रिएशन इन परचेज इनवॉइस है। यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये आपको F12 कॉन्फ़िग से आ जाएगा अगर आपके टैली में नहीं है तो। मान लीजिए आप प्राइम यूज कर रहे हैं और आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप F12 कॉन्फ़िग पर जाकर, इस पे जाकर आप यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम चाहें तो अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू कर सकते हैं, पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ से जो जीएसटी का इम्पैक्ट है वो गायब हो जाएगा, जो जीएसटी के ऑप्शन है वो गायब हो जाएंगे। अगर ये ऑप्शंस गायब हो गए तो जब हम एंट्री करते हैं परचेज की, जैसे मानकर चलिए मैंने इसे सेव कर लिया, अब यहाँ पर जो हम परचेज की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमने ये अमाउंट लेस किया 145 रुपया, तो जीएसटी मेरी जो इस लेस करने के बाद अमाउंट बचेगा उस पर कैलकुलेट होनी चाहिए। यानी 1043.15 में 145 जब लेस हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा वैल्यू बचेगा उस पर जीएसटी कैलकुलेट होनी चाहिए। लेकिन अगर हम वहां पर जो मैंने जीएसटी का ऑप्शन अगर वो डिसेबल हो जाता है लेजर के अंदर डिस्काउंट के, तो यहाँ पर जो हमारी जीएसटी है वो कैलकुलेट किस पर होगी, 1043 रुपया 15 पे। देखिए फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए 93 रुपीज 88 पैसा है जीएसटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करते हैं और यहाँ पर जो हमारा था बोथ सेव। अब देखिए 80 रुपीज 84 पैसा हो गई है हमारी जीएसटी, ठीक है। तो यानी अब ये जीएसटी किस पर कैलकुलेट हो रही है, लेस होने के बाद जो वैल्यू बची है उस पर कैलकुलेट हो रही है। बट अगर हम वो ऑप्शन चूज कर लेते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन इन परचेज इनवॉइस, इसका मतलब ये होता है, ये जो ऑप्शन है कि जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं या जो भी हम चार्जेस लगा रहे हैं अपने परचेज में, परचेज वाउचर के अंदर, वो उस चार्जेस या उस डिस्काउंट का असर हमारे स्टॉक आइटम के रेट पर पड़ना चाहिए। ये ऑप्शन एक्टिवेट करने का क्या मैंने मतलब बताया कि यहाँ पर ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा तो जो भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है हमारे स्टॉक के जो रेट है उस पर पड़ेगा। तो अब मुझे उसका इम्पैक्ट तो डालना है अपने स्टॉक के रेट पर मैं जैसे वो चीज एक्टिवेट करता हूं तो मेरा जीएसटी मतलब डिसेबल हो जाता है। फिर एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि अब जीएसटी जो है वो कैलकुलेट होगी किस पे, जो उसके ऊपर डिस्काउंट के ऊपर वाला वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है, जीएसटी भी सही रहेगी। हमें जब परचेज अकाउंट का यहाँ पर हम आएंगे ग्रुप में, हमें यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू करना है। याद रखिएगा क्वांटिटी मत कीजिएगा, क्वांटिटी करने से कई बार तो ठीक रहता है, कई बार जब बहुत लंबी इनवॉइस होगी, कई सारे आइटम होंगे उसमें, कई सारे पीसेज में होंगे, कई पेयर्स में, कई सेट में होंगे, इस तरीके के आइटम होंगे एक ही इनवॉइस के अंदर, तो वहां पर कई बार क्या होता है कि कुछ आइटम के जो रेट होंगे वो बहुत हाई होंगे। जैसे मानकर चलिए 20 रुपए का आइटम है, जब अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी कर देंगे और फिर उसके ऊपर जब डिस्काउंट का असर पड़ेगा आइटम के रेटों के ऊपर, तो वहां पर जो 10 रुपए के आइटम है वो आपको 65 पैसे की रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरीके से सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वैल्यू करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इस चीज का इम्पैक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने खुद अकाउंटिंग की थी जिसमें मैंने क्वांटिटी किया हुआ था, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, मुझे समझ में नहीं आया। बाद में मैंने कुछ टाइम लगाने के बाद मुझे क्लियरली समझ में आया कि कहाँ से इसका असर हो रहा है। वो मैं आपको दिखाऊंगा एक प्रैक्टिकल जो मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी कि कैसे आई थी, वो वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो आपने क्या समझा, जब भी आप डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे या इसी तरीके से कोई एक्सपेंस का लेजर बनाना है जिसको आपको ऐड ऑन करना है स्टॉक की वैल्यू के अंदर, या जैसे डिस्काउंट है तो इसको लेस करना है स्टॉक की आइटम की वैल्यू से, तो आप जब भी इस तरीके के लेजर बनाएंगे तो जो भी नाम है लिख देंगे, परचेज अकाउंट लेंगे और परचेज अकाउंट के अंदर जाकर जो मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन वाला है जो मैंने बताया वैल्यू करके, वो आपको चूज करना है एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। उसके बाद जीएसटी को हमेशा एप्लीकेबल रखना है यहाँ पर जिस तरीके से स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखिएगा जीएसटी भी नॉर्मल है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सेव कर लेंगे हम वापस से ताकि इम्पैक्ट पड़ जाए। अब आप देखिए 2 रुपया 30 पैसा, 3 रुपया 45 पैसा, 4 रुपया कुछ समथिंग पैसा था। अब यहाँ पर स्टॉक समरी में आपको रेट पर इम्पैक्ट पड़ चुका है, 1 रुपया 98 पैसा, 2 रुपया 97 पैसा और 4 रुपया, और बाकी ये 120 रुपया कुछ करके था, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ चुका है 103 रुपया 32 पैसा। ठीक है, अंदर एक बार जाके भी देख सकते हैं। इस तरीके से ये सही तरीका है इम्पैक्ट डालने का। अब आ जाइए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप क्वांटिटी जो मैंने अभी बताया कि अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी चूज करते तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता, उससे आपके अकाउंटिंग में क्या मिस्टेक होती, वो अब मैं आपको दिखा देता हूं। सही तरीका यही है फ्रेंड्स
इस तरीके से ही आपको डिस्काउंट या जो भी एक्सपेंसेस के लेजर हैं जिनको आपको इनवॉइस के अंदर एडिशनल जोड़ना है नीचे में आइटम्स के बाद, इस तरीके से ही आपको लेजर्स बनाने हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं कि अगर आप एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी चूज करेंगे कोई भी डिस्काउंट के लेजर को बनाते वक्त या एक्सपेंस के लेजर को बनाते वक्त, तो आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपकी अकाउंटिंग पर। हर बार नहीं पड़ेगा, लेकिन कई बार आपको देखने को मिलेगा कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। दिसंबर मंथ में आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है 69,041.55 रुपया। क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है 835.94 रुपया। इसको याद रखिएगा जब आप एंटर करके अंदर जाएंगे। अब आप बताइए, क्रेडिट साइड कोई अमाउंट है वहां बाहर में? तो आपको 835.94 रुपया रिफ्लेक्ट हो रहा था, क्या अंदर में ऐसा कोई अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है? अब कोई भी इस तरीके के अकाउंटिंग को देखेगा वो तो कंफ्यूज होगा ना कि अंदर कोई क्रेडिट अमाउंट है ही नहीं, कोई उसकी एंट्री नहीं है, बाहर कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है 835.94 रुपया। डेबिट तो इक्वल है, डेबिट जितना बाहर है उतना ही अंदर है। आप देख सकते हैं यहां पर डेबिट में भी डिफरेंस है। बाहर आप देखिए 69,041.55, अंदर आप देखिए करंट टोटल में जब आप नीचे देखेंगे तो 68,205.61 है। पर ऐसा हुआ क्यों, ये अब आप समझिए। ये जैसे जो मेरी पार्टी है जिससे मैंने मानकर चलिए परचेज किया, ठीक है, नीचे में आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ एंड बटन को हम जब प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे हम डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए कि आपको लेस क्वांटिटी डिस्काउंट करके मैंने एक लेजर बनाया है, ठीक है, यहाँ पर 10,000 समथिंग का डिस्काउंट मिला है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज और आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे लास्ट गुड्स है वो यूनियन करके कुछ लिखा है, यूनियन हाफ इंची, 16.53 रुपया। ये याद रखिएगा 16.53 रुपया। और ये जो डिस्काउंट है 10,000 का, ये सारे आइटम पे मिला है, तो यहाँ पर इक्वली डिवाइड होना चाहिए ना। 16.53 रुपया का ये आइटम है, याद रखिएगा 16.53 रुपया। इस पर मैं बाद में आऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ। कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट में जाकर देखेंगे तो एप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी है, ठीक। इसका दो इम्पैक्ट पड़ा। पहला इम्पैक्ट तो ये जो जितने भी आइटम है सब में इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं सारे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक ही आइटम में दिखा रहा हूँ कि ये जो यूनियन है हाफ इंची, यहाँ पर आप देखिए कि 16.53 रुपया है। इसका इम्पैक्ट देखिएगा स्टॉक समरी में जब आप जाएंगे, जब मैं आपको लेकर चलूंगा तो वहां देखिएगा ये कुछ पैसों में रिफ्लेक्ट होगा, 65 पैसे या 1 रुपए के आसपास। बहुत ज्यादा डिफरेंस इसी प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर इक्वली डिवाइड नहीं हो पाता है डिस्काउंट। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है। और बाहर आपको इस तरीके की कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम यहीं पर एप्रोप्रिएट बाय वैल्यू कर दें उस लेजर के अंदर जाकर और एंट्री को वापस से सेव कर दें, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। चलिए फिलहाल हम बाहर चलते हैं, यहां पर हम स्टॉक समरी में जा रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए यही चीज था वहां पर यूनियन हाफ इंची करके 13 रुपया कुछ पैसे का, यहां पर कितना दिख रहा है 46 पैसे का। अब आप बताइए कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब चलिए हम वापस से जो एंट्री उसे ठीक कर देते हैं। यहां पर हम वापस से इसको ठीक कर देते हैं। एंट्री को वापस से सेव करते हैं। बाहर से आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है दिसंबर मंथ में, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये खुद आ चुकी है 68,205.61। चलिए हम आ जाते हैं स्टॉक समरी में। 7.27 रुपया कहाँ कुछ पैसों में था, कहाँ 7.27 रुपये पर आ गया। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया हुआ है काफी वीडियोस के अंदर कि डिस्काउंट का लेजर कैसे बनेगा, पर प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है अगर आप कुछ भी मिस कर जाते हैं लेजर के अंदर सही से बनाना, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसे सॉल्व करने में। तो इसीलिए ये मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी कि जब भी आप इस तरीके के डिस्काउंट के या एक्सपेंसेस के लेजर बनाए, जैसे आप परचेज में यूज करते हैं या मानकर चलिए सेल्स वॉचर के अंदर ही यूज करते हैं, तो वहां पर आपके अगर लेजर सही से बने हुए होंगे तो उसका इम्पैक्ट भी सही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।